हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इस वीडियो में हम इसके जितना भी इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कौन कौन से टर्म फाइंड करना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सारा डाउट इसी वीडियो में जितना भी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे यानी समांतर श्रेणी पे वो मैं क्लियर कर दूंगा। शॉर्ट में बोलते हैं एपी, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एपी क्या होता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक जो नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर समान अंतर, जब भी टर्म के बीच में हिंदी मतलब पदों के बीच में अंतर समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको देखो एक बार मैं बता दूं आपको, ये आपका हो गया 3 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पर देखो इसका डिफरेंस क्या है, तुम्हारा 2 है, इसका भी डिफरेंस कितना है 2 है, इसका भी डिफरेंस कितना है 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी में है, ठीक है ना। जब भी याद करना दो टर्म के बीच में कंटिन्यू ये टर्म के इसका डिफरेंस इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस अगर सेम आ गया तो एपी में है। अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पे हो गया दूसरा हो गया, मान लो कोई भी आ गया, मान लो 15 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये हो गया 25 हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है। इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया, कितना हो रहा है 5 का डिफरेंस हो गया, इनका डिफरेंस क्या हो गया सेम हो गया, इनका डिफरेंस क्या हो गया सेम हो गया। जब भी अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में है। ये भी होगा आर इन एपी, आर इन एपी में है, ये भी होगा आर इन एपी में है। लेकिन अगला एग्जांपल देख लो, अगर आपका मान लो कि 7 है, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 18 हो गया। आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का, सही है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। देखो तो यहाँ पे ये डिफरेंस सेम आया, लेकिन ये डिफरेंस सेम आया नहीं आया, तो ये एपी में नहीं है, ठीक है ना। आर इन नोट एपी, आर इन नोट एपी में नहीं है। जब भी आता है ना, अगर टर्म के बीच का जो भी डिफरेंस अगर सेम आएगा तो एपी में होगा, डिफरेंस सेम नहीं एपी में नहीं होगा, मतलब एपी में समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो ये हो गया। तो समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचानेंगे, जब उसका डिफरेंस क्या होता है, टर्म के बीच का यानी पदों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो एपी होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं एपी में है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो अभी हम देखेंगे कि एपी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, रूट में आ गया, तो रूट में आ गया तो बताओ ये एपी में है या नहीं है। जब भी क्वेश्चन अगर आपको रूट में दिया जाता है, अब पूछेगा एपी में है कि नहीं है, या इसका नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे ना, वो देख लो। पहले हम इतना पढ़ समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक है फर्स्ट सेकंड, ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या होगा, √7, तो √7 को आप क्या कर दो, √7 लिख दो, कोई डाउट नहीं, ये टूटेगा नहीं। ये ब्रेक हो रहा है 28 है, सबको मालूम है 28 को ब्रेक करोगे आप कितना हो गया 2, आपको क्या हो गया पाएगा, ये 14 हो गया, ये 2 का 7 हो गया और 7 1 आ गया। तो जानते हो कि रूट के अंदर 2 × 2 × 7 है, तो इनका पेयर बन जाओ क्या हो गया बाहर, पेयर नहीं अंदर ही रहेगा। तो 28 के जगह हम क्या लिख देते हैं 2√7 लिख दिया। ये 63 है, इनका भी ब्रेक कर दो, 3 से करो तो आपको कितना हो गया 21 हो गया, फिर 3 से करो 7 आ गया, फिर इनका पेयर बनेगा 3 बार हो गया और √7 क्या होगा अंदर होगा, तो इसके बदले क्या लिखो 3√7। अब बताओ कि ये एपी में है या नहीं। देखो तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस निकालो, ये मान चल जाएगा कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। देखो तो इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना 1√7 है और 2√7 है, तो 1√7 से 2√7 को माइनस करोगे, या आपको ऐसा कर लो, इसको बोलते हैं A1 A2 A3, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो अभी आप इसका निकालो, डिफरेंस निकालो इनका, तो डी कैलकुलेशन, नेक्स्ट टर्म में से तीसरा टर्म माइनस कर दो, तो A2 माइनस में A1 कर दिया, तो A2 कितना आपका है 2√7 माइनस A1 कितना है √7, तो 2√7 में से ये माइनस करोगे तो क्या हो गया, 2√7 में से 1√7 माइनस करोगे क्या हो गया आपका √7 आ गया, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 2√7 है, 1√7 आ गया। अब इनका डिफरेंस निकालो, यहाँ पर देख लो PD निकालो, PD निकालो, A3 माइनस A2 करो, A3 माइनस A2, आपका A3 कितना है 3√7 माइनस A2 कितना है 2√7, तो 3√7 में से 2√7 माइनस करोगे उसका आपका आ गया √7 आ गया। देखो जो डिफरेंस इसका आया था वही डिफरेंस क्या हो गया, ये आ गया, ये भी आ गया √7, ये भी आ गया √7, दोनों का डिफरेंस सेम आ गया ना, तो एपी में है। ये आपका क्या होगा आर इन एपी, ये तो आपका क्वेश्चन एपी में क्या होगा है, ठीक है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट टर्म ये वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग, ये वाला, ये एपी में है नहीं है, सेकंड वाला ट्राई कर लो, ठीक है। देखो अगर आपका ये आपको दिया हुआ यहाँ पे, देखो
यहाँ पे आपको देख लो, अगर ये रूट 18 है तो 18 को ब्रेक कर दो, तो 18 को करो ब्रेक तो क्या होगा, 2 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 1 हो गया, तो ये 3 का पेयर बन जाएगा, तो 3 बार हो जाएगा। देखो इसे 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है, तो 3 का पेयर बन जाएगा, 3 क्या हो गया बाहर और 2 क्या रहेगा आपका अंदर रहेगा, तो आपका क्या हो गया, इसके जगह पे क्या लिख दोगे 3 रूट अंडर 2 लिख देना। ओके, आप देखो यहाँ पे क्या आपका 50 आ गया, ठीक है, तो 50 को भी करोगे आप, तो 50 को तोड़ोगे आपको क्या आ गया, देखो 2 से कितना होगा 25 हो गया, 5 से हो गया, तो ये 5 से हो गया, इनका पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा और 2 क्या होगा आपका अंदर होगा, ठीक है। 98 है, 98 का बनाओ पेयर, तो ये तो आपका 2 से करोगे 49 आ गया, फिर 7 हो गया, फिर 7 आ गया, तो इनका पेयर बन गया, 7 क्या हो गया बाहर और 2 क्या कर दो अंदर कर दो। अब इनका डिफरेंस निकालो, अगर सेम आ गया तो ये आपका क्या होगा, एपी में है, अगर सेम एपी में आपका नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये आपका हो गया A1 A2 और A3, ठीक है। अब देखो पहले डी निकालो, इसका डी कैसे निकालना बताया था, A2 माइनस A2 माइनस A1, A2 कितना आपका है 5 रूट अंडर 2 माइनस A1 क्या आपका 3 रूट अंडर 2। अब आप बताओ 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 2 रूट 2 आ गया, ठीक है। इनका निकालो डी, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये 3 में 3 माइनस करो, A3 माइनस A2, ठीक है, A3 कितना आपका 7 रूट अंडर 2 है, माइनस A2 क्या आपका 5 रूट अंडर 2 है आपका, ठीक है। इनको माइनस करोगे तो आपको क्या आ गया बताओ 2 रूट 2, इनका भी क्या हो गया ये कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सेम आ गया, इसका भी जो डिफरेंस इनका था, जो डिफरेंस ये है वही डिफरेंस क्या हो गया इनका आ गया, तो डिफरेंस सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया 2 रूट 2, तो ये भी क्या एपी में है, ठीक है। तो आर में पी क्वेश्चन का एपी में है, तो एपी पहचानने का हो गया, अगर रूट में दिया होगा तो कैसे करना है, अगर रूट में नहीं दिया होगा तो कैसे करना है ये बता दिया। अब हम करेंगे कि टर्म कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में करेंगे, ये आपका हो गया एपी को हम रूट में और विदाउट रूट में क्वेश्चन दिया कैसे आइडेंटिफाई करने वो बता दिया। अब हम करेंगे टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो आप देख लो, ठीक है। देखो अब हम फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग पांचवा पद, क्या मतलब पांचवा पद। मैं बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूं आपको, जहां पे एक टीएस लगा हुआ फिफ्थ टर्म, या आपको दिया होगा सिक्स टर्म, इसका मतलब क्या होता है आप देखो हिंदी में क्या होगा छठा पद वा पद, ठीक है ना, या बोल देगा दसवां पद यानी टेंथ टर्म लिए, ठीक है ना, यानी लिखेगा दसवां पद, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है ये पर समझो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि मान लो फिफ्थ बोला है, देखो पहले तो A1 होता है, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया, A8 हो गया, A9 हो गया और A10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है पांचवा पद, तो कौन सा 5 नंबर वाला है इसको मिले, ये वाला टर्म पूछ रहा है, ये वाला टर्म कौन सा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, उस सीरीज में देखो मान लो कि 7 हो गया, 10 हो गया और ये आपका 13 हो गया, ये आपका 16 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, 25 हो गया, ये आपका, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं इसे बताओ पांचवा पद कौन सा है, तो काउंट कर लो A1 A2 A3 A4 A5, तो ये आ रहा है फिफ्थ नंबर पे, तो ये होगा इसका कौन सा पद होगा पांचवा पद होगा। छठा पद कौन सा होगा ये वाला छठा पद होगा, ये हो गया फिफ्थ टर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया सिक्स टर्म हो गया, ये हो गया सेवेंथ टर्म हो गया। इस तरह टर्म पूछता है क्वेश्चन में कि बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर लाइन में लाइन लिखे बहुत टाइम लगेगा। अगर मान लो कि आपसे बोल देगा कि 100वां पद बताओ, 100वां पद यानी 100 टर्म बताओ क्या होगा, तो बहुत टाइम लगेगा लिखते 100 तक, तो ये टाइम लगता है, तो इसकी फॉर्मूला बनते है, वो फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़े हम लोग कि पांचवा पद का मतलब क्या होता है कि ये 5 नंबर वाला जगह, इस 5 नंबर वाली जगह पे कौन सा आएगा, 6 नंबर जगह पे कौन सा, इसके बारे में पढ़े, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है 500, इसको फाइंड कैसे करेंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, हम कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोग देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन में अगर आपको दिया होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा फिफ्थ टर्म, समझ जाना इसका मतलब ही क्या होता है, ये 5 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये 5, जहां पे होगा फिफ्थ ये 5, और इसकी फॉर्मूला क्या होता है देखो ए प्लस एक कम कर देना, तो क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पे लगा दो डी, ये आपका A5 की फॉर्मूला होगा a प्लस 4, ठीक है। अगर आपका हो गया A6, जहां पे दिया होगा सिक्स टर्म यानी छठा पद, समझ लो A6 के बारे में बोल रहा है A6, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस एक कम कर देना, क्या हो गया 5D हो गया आपका, ठीक है। और जहां भी देखोगे ए 10th टर्म तक क्या होगा A10, ठीक है ना, A10, इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा तो A प्लस और एक कम कर दो क्या हो गया 9D, ये आपका हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करना है इसमें, और देखो क्वेश्चन किस तरह हम लोग करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखो ये आपका सीरीज हो गया, क्वेश्चन हो गया, और बोला है फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद क्या होगा, ठीक है ना। अब ये पढ़ो कि 10वां पद मतलब ऐसे ऐसे आप लिखते जाओगे कंटिन्यू, तो 10 नंबर पे कौन सा आएगा वही होता है 10वां पद। तो हम इस तरह लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा,
कहाँ पर आए कहाँ पर नहीं, तो फॉर्मूला होता है। देखो सबसे पहले इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, जो ए होता है एक होता है ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं। ए का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, ए का वैल्यू आपका 8 हो गया, ठीक है। डीएम कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं नेक्स्ट में से, तो 12 माइनस 8 कर दो, 12 माइनस 8 कर दिया तो डी आपका क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। निकालना क्या आपको 10th टर्म, तो 10th टर्म इक्वल में क्या कर दो वाट, क्योंकि ये फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो अब बताओ ये 10 की फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़े हो a प्लस में 9d, जितना हो उससे कम कर दो। तो a का वैल्यू आपका क्या है 8 है, तो 8 पुट कर दिया 9, और d की वैल्यू क्या आपका है 4 है, तो 4 लिख दो। अब a प्लस इनको मतलब कर दो 9 पड़ता 36, आपस में प्लस कर दो इनको, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 44 हो गया। ये आपका अगर ऐसा कंटिन्यू करते जाओगे तो 10 नंबर पे जो टर्म आएगा कौन सा आएगा 44 आएगा, पढ़ के देखा ना 44 आएगा आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा ये करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो अभी हम पढ़ेंगे टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। कोई भी टर्म फाइंड करना हो, अब क्वेश्चन इसी फॉर्मूला, ठीक है ना। हिंदी में तो सर्व अंतर ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे ना इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे किसको क्या बोलता है। देखो तो एन आपका ये फॉर्मूला होगी, आपका ये फॉर्मूला हो गया एन इक्वल में होगी आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एन क्या होता है लास्ट टर्म या एनएस टर्म, अंतिम पद या एनवा पद, ठीक है। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ये क्या होता है फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस और सर्वांतर। अब क्वेश्चन इस पे किस टाइप से रहेगा उसका मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, आपको देख लो कि कैसे आपको मालूम चलेगा किसमें क्या निकालना। तो मैं बहुत इजी बताऊंगा ट्रिक, आपको किसी भी कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना आप, इसमें क्या होता है ना कि जिस क्वेश्चन में याद करना, जिस होगा को सारा डाउट क्या कर दूंगा क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको एन फाइंड करना है। देखो हिंदी में देखो कौन सा पद बोल देगा, फिर किसका पद या कितना पद या कैसे बोल देगा आपको, ठीक है ना। जहां भी ये सब कैसे पद, जहां भी ये वाला वर्ड आपको दिखाई दे देगा क्वेश्चन के अंदर में, तो आप समझ जाना क्या फाइंड करना है आपको, एन की वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अभी स्टेप में क्वेश्चन करेंगे आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आपको एन की वैल्यू फाइंड करने का ना 3 क्वेश्चन आते हैं। एक बोलता है मिडल टर्म मध्य पद, एक बोलेगा सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन, और एक आता है आपका नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और एक होता है फ्रॉम द एंड टर्म अंतिम पद। ये 4 बताऊंगा अभी इस वीडियो में क्वेश्चन, चारों में हमेशा एक नया क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बोर्ड पेपर में रहता है, ठीक है ना। एक तो अभी सिंपल वाला देख लो, फिर बताऊंगा ये क्या होता है। एक होता है सिंपल ये वाला क्वेश्चन होते हैं, एक होता है मिडल टर्म यानी मध्य पद, ये कौन सा होता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी ऋणात्मक पद, एक होता है आपका फ्रॉम द एंड टर्म अंतिम से पूछेगा कि बताओ 5वां 10वां पद कौन सा होगा आपका, ठीक है ना। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। पहले ये देख लो ये कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया है विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज 88। अगर हम कितना काउंट करेंगे कि काउंट करते इतना डिफरेंस कौन से नंबर पे 88 आएगा, कौन से नंबर पे 88 आएगा। ऐसे तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको देखो, तो पहले वाला होता है वो क्या होता है ए होता है, ए की वैल्यू क्या हो गया आपका 3 हो गया, कोई डाउट है नहीं। डी कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको इसमें माइनस कर दो 8 माइनस में 3, आपका डी की वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब एक होता है आपको सबसे लास्ट में क्या है आपका 88 है, तो लास्ट वाला को अभी बताया था, लास्ट वाला को लिखे थे एन से, क्या लिखा एन से, तो आपका एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 88 दिया हुआ है। आपका एन का वैल्यू क्या दे दिया 88। विस्टम क्या फाइंड करना है, बस जहां भी विस्टम आ गया कौन सा पद आ गया तो क्या निकालना एन की मान निकालना है। तो यहाँ पे एन इक्वल में क्या हो गया वाट, ये डाटा हो गया। अब हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप देख लो। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है 88 लिख देंगे। एन का अभी बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल में 88, ठीक है। जो जहां पे वहां पे लिख दो। ए की वैल्यू क्या है 3 है, 3 लिख दिया, एन माइनस 1 और डी क्या आपका है 5 है, 5 इक्वल में 88। देखो प्लस है क्या हो गया माइनस, तो एन माइनस 1 5 इक्वल में 88
माइनस का 3 कर दो आप यहाँ पे प्लस है, तो n माइनस में 1, 5 का 5, इनको माइनस करोगे आपका आएगा 85, क्या है 85, ये 5 से 85 क्या होगा, कट जाएगा 17, 5 से 85 होता है आपको, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल में आपका क्या होगा 17, ये जगह क्या होगी आपका प्लस 17 प्लस 1 यानी 80, यानी ऐसे आप काउंट करते जाओ 18 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा 88 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका n का वैल्यू क्या होगा 18, 20 टर्म आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट टर्म करेंगे वो कैसे करते वो आप देख लो, ठीक है।